सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे जो आपके लिए क्लासें लेके आते हैं भाई सारे प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करते हैं, जो बार बार पेपरों में पूछे जा रहे हैं। और आपको हर सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री में PDF दे रहे हैं। जिस साथी ने अभी तक PDF को नहीं लिया है बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपको PDF। तो भाई PDF ले सकते हो। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम को आप जैसे ही ज्वाइन करोगे तो भाई टेलीग्राम पे मैंने नंबर पिन कर रखा है, उस नंबर पे आप अपना नाम और चैनल सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको बिल्कुल फ्री में PDF दी जाएगी। और शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में जाओगे आप, शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखी है, तो शॉर्ट वीडियो में नंबर बताया है भाई, उस पर भी आप ठीक है ना मैसेज करोगे तो वहाँ पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो भाई आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लो। जो प्रश्न हम करवाते हैं या जो बुक आपके पास है उनको पढ़ोगे ना तो आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों आज हम देखते हैं हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर पूछा है कौन सा है। भाई प्रश्न आसान हो या मुश्किल हमें कोई मतलब नहीं, हमारा टारगेट है बढ़िया तरीके से प्रश्नों को याद करना। हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर कौन सा है, यानी बीच का स्तर कौन सा है भाई, इन्हों पूछा है। तो पंचायती राज का बीच का स्तर है भाई पंचायत समिति, ठीक है ना। और भाई पंचायत समिति है या जो ब्लॉक समिति भी बोलते हैं जिसको, ब्लॉक समिति ये बीच का स्तर है, मध्य स्तर है। तो भाई ऊपर का स्तर कौन सा होगा, जब टॉप का स्तर कौन सा होगा, जिला परिषद, ठीक है ना। ये फिर बीच का स्तर है पंचायत समिति या ब्लॉक समिति भी बोला जाता है पंचायत समिति को, ठीक है। ये बीच का स्तर हो गया। तो आपसे पूछे भाई निम्न स्तर कौन सा है, तो निम्न स्तर कौन सा हो जाएगा, ग्राम पंचायत, ठीक है ना। जो गाँव की पंचायत होती है ना वो सबसे निचला स्तर होता है। सबसे पहले जिला परिषद आता है, उसके बाद ठीक है ना दूसरे नंबर पे पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, फिर नीचे का स्तर है जो सबसे निम्न स्तर है वो ग्राम पंचायत का होता है, ठीक है ना। गांव में जो पंचायत बनती है, ठीक है ना भाई। सारा का सारा जो नया डाटा है ना वो बाद में कराऊंगा मैं, चिंता ना करो भाई। कितनी ठीक है ना पंचायत समिति है, कितने जिला परिषद है, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी रखी है। दोबारा से लास्ट में सारी चीज़ें करवा दूंगा। फिलहाल आप अपने प्रश्नों पे फोकस करो। हरियाणा पंचायती अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। हरियाणा पंचायती अधिनियम किस वर्ष में पारित होया है, 1994 में। 1994 में पारित होया भाई, 22 अप्रैल 1994 को पारित किया गया है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखें तो इसमें क्या कुछ बता रखा है, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रखे हैं। 11वीं अनुसूची में बता रखे भाई इसका जिक्र। 29 विषय हैं पंचायती राज में, कितने विषय हैं, 29 विषय। अरे किसके कार्यकाल में, यानी उस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे जब पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो भाई राजनीति दूरी, ठीक है ना भाई। राजनीति के चाणक्य किसको कहा जाता है, PhD होल्डर किसको बोलते हैं, राजनीति का PhD, चौधरी भजनलाल को, ठीक है ना। चौधरी भजनलाल भाई, ठीक है ना, उस टाइम मुख्यमंत्री थे जब हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधायिका खालिस्तान है, हरियाणा विधायिका कैसी है, एक सदनीय है मेरे भाई। कैसी है, हरियाणा विधायिका एक सदनीय है। कैसी है दोस्तों, एक सदनीय। अगला प्रश्न देखिए, करनाल कुरुक्षेत्र की भूमि का प्रमुख क्षेत्र, करनाल कुरुक्षेत्र की भूमि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है भाई, दान, यानी सबसे ज्यादा दान की फसल भाई करनाल कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में की जाती है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। किसकी फसल होती है, दान की फसल होती है। यहाँ पे देखो करनाल के अंदर भाई कुरुक्षेत्र की कृषि का प्रमुख केंद्र दान है भाई, ठीक है ना। महेंद्रगढ़ में सरसों सर्वाधिक, ठीक है ना, उत्पादन होता है सरसों का। भिवानी में बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। रोहतक में ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। कर लोगे। हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर खालिस्तान के पेड़ लगाए गए। किसके पेड़ लगाए गए थे भाई, यूकेलिप्टस के। यूकेलिप्टस कौन सा पौधा हुआ बताइए भाई, कौन सा पेड़ हो भाई, ये यूकेलिप्टस का पेड़। हरियाणा में राजमार्ग है जो या जो बंजर भूमि है उस पे इसके पेड़ लगते हैं यूकेलिप्टस के। यूकेलिप्टस भाई, ठीक है ना, कौन सा पेड़ का नाम है बताइए तमें। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन खालिस्तान में किया जाता है भाई। धमाल नृत्य का प्रदर्शन, यानी धमाल नृत्य कब किया जाता है, फसल की कटाई से ठीक पहले भाई धमाल मचाया जाता है, ठीक है ना। फसल की कटाई से पहले क्या किया जाता है, धमाल नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। धमाल नृत्य कब किया जाता है, फसल की कटाई से पहले किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो चांदनी रात में धमाल नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। तो विवाह के अवसर पे खोड़िया नृत्य किया जाता है, गोरिया नृत्य बोलते हैं जिसको। अगला प्रश्न है भाई, तार उपकरण जिसमें एक तार होता है और जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इक तारा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सारंगी किसको कहते हैं,
सारंगी बोला जाता है भाई, बांस की छड़ी हुए किनारे पर मिट्टी के गोल के बर्तन से बनती है। डफ किसको बोलते हैं? थाल के आकार का खाल से मड़ा हुआ एक बाग होता है जिसे धमाल नृत्य में प्रयोग किया जाता है। दो तारों वाला यंत्र होता है। भगवत गीता का संकलन भाई किसके द्वारा किया गया? भगवत गीता किसके द्वारा संकलित है? महर्षि वेद व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? महर्षि वेद व्यास के द्वारा। अगर आपसे पूछे भाई महाभारत का दूसरा नाम क्या है, तो महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। इंपॉर्टेंट पर्सन है, नोट कर लो, ठीक है ना। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। तो महर्षि वेद व्यास के बारे में बता रहा है। क्या ये किसका छोरा था भाई? ऋषि पराशर और सरस्वती की संतान थे महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न देखो, तो कुरुओं द्वारा उपजाई जाने वाली भूमि क्या कहलाती है? कुरुओं के द्वारा जो भूमि उपजाई गई उसको बोलते हैं आदि रूपा भाई। क्या बोलते हैं? आदि रूपा कहते हैं। महाभारत काल से कुरुओं ने कुरुक्षेत्र के आसपास जो भूमि को उपजाऊ बनाया वो आदि रूपा के तौर पे जानी गई। अगला प्रश्न है भाई, किस प्रकार की मृदा यानी किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा पानी कौन सी मिट्टी पीवा है? तो भाई चिकनी मिट्टी सबसे ज्यादा पानी पीवा है, ठीक है ना। चिकनी मिट्टी सबसे ज्यादा पानी पीवेगी। तो आगे देखो, चिकनी मिट्टी के बाद क्या? रेतीली मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी देखो भाई, यह मृदा हरियाणा के, राजस्थान और ठीक है हरियाणा के भागों में मिलती है भाई। इसका रंग क्या होता है? हल्का भूरा होता है। दोमट मिट्टी भाई, दोमट मिट्टी हरियाणा के सिरसा जिले में पाई जाती है। गग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे मिलेगी दोमट मिट्टी? तो भाई दोमट मिट्टी मिलेगी आपको गग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र में। हरियाणा के सिरसा जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। सितारा स्मारक की उपाधि भाई, सितारा स्मारक की भाई समाधि है ये, सितारा स्मारक की समाधि। तो सितारा स्मारक की जो समाधि है, ठीक है, तो सितारा स्मारक की समाधि जो बनाई गई है भाई तारा चंद जी महाराज की बनाई गई थी। सितारा स्मारक पे समाधि, ठीक है, की समाधि है, यानी कि तारा स्मारक की समाधि है ताराचंद जी महाराज की, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा दोबारा से देखो, सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है, यानी सितारा स्मारक पे किसकी समाधि है? ताराचंद जी महाराज की समाधि है भाई, ठीक है। ताराचंद जी महाराज की है समाधि, भिवानी जिले में है। तो सितारा स्मारक कड़ा है भाई? भिवानी जिले में कड़ा है मेरे भाई, भिवानी जिले में। प्रश्न दोबारा से ठीक है नोटिस करो इस प्रश्न को, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि सितारा स्मारक दे रखा भाई, ठीक है। ये जो सितारा स्मारक स्थान है ये भिवानी में है और यहाँ पे ताराचंद जी महाराज की समाधि है, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से, जहाँ पे आपको डाउट लगे ना वहाँ पे दोबारा ठीक है प्रश्न को पकड़ करो बस, ठीक है ना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है, भारत की गेहूं की कटोरी बोला जाता है हरियाणा को। मंदिरों की भूमि किसको बोलते हैं? उत्तराखंड को बोलते हैं भाई, ठीक है ना। भारत की गेहूं की कटोरी हरियाणा। तो देवी भवानी अम्बा का मंदिर कहाँ पे है? अम्बाड़ा में है, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, देवी भवानी अम्बा का मंदिर अम्बाड़ा में, ठीक है ना। रोहतक में गौकर्ण तालाब है भाई। गुरुग्राम में शीतला माता का मंदिर, एकलव्य मंदिर खांडसा गुरुग्राम में है भाई। भिवानी में गौरी शंकर का मंदिर है और दवेश्वर का मंदिर, ठीक है ना। दवेश्वर का तो आपको मालूम होगा, ये आपको मुश्किल याद मिलेगा। गौरी शंकर मंदिर कहाँ पे है? भिवानी में। तो अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान के द्वारा करी जाती है या की जाती है? तो भाई राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, ठीक है ना। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति, यहाँ पे देखो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कराएगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कराएगा, विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री चुना जाता है। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी है भाई ब्लैक फ्रोकलिन, ठीक है ना। बढ़िया प्रश्न है। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण, जिसको बोलते हैं ब्लैक बग भाई, इंग्लिश में नाम है ये ब्लैक बग और भाई ब्लैक फ्रोकलिन, ठीक है ना। हरियाणा का राजकीय पक्षी, ठीक है ना, काला तितर। तो हरियाणा का राजकीय फूल भाई कमल है। हरियाणा का राजकीय चिन्ह है अशोक के चक्र के साथ कमल और उगता हुआ सूरज और गेहूं की बालियां, ठीक है ना, गेहूं की बैल। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है भाई, हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? कुश्ती है। शिवालिक की पहाड़ियां कौन से जिले में पाई जाती है? अम्बाड़ा जिले में। अम्बाड़ा यमुनानगर पंचकुला शिवालिक का क्षेत्र है। और साहिबी नदी को भाई ठीक है हम क्या बोलते हैं? दर्शदवती के नाम से भी जानते हैं। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा है। और ये जो गग्गर नदी दे रखी है भाई, गग्गर नदी क्या है? हिमाचल का डगसाई क्षेत्र वहां से निकलती है, ठीक है ना, डगसाई क्षेत्र से निकलती है। हरियाणा में कालका पंचकुला में प्रवेश कर जाती है।
हरियाणा की राजधानी भाई चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी कब बनी थी? 1 नवंबर 1966 को, जब अपना हरियाणा बना भाई, ठीक है ना, तब हरियाणा की राजधानी बन गई थी। कवि मालदेव हरियाणा के खालिस्तान थे। तो कवि मालदेव हरियाणा के भाई क्या थे? हिंदी कवि थे। और ये जो आपके, ठीक है ना, अल्फाज हुसैन अली थे भाई, ये उर्दू के कवि थे, ठीक है ना, याद कर लियो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई चंद्र बरदाई के द्वारा। कितनी बार प्रश्न आ लिया? चंद्र बरदाई, ठीक है ना। सूरसागर, ये भाई सूरदास की रचना है, ठीक है ना। जमासान प्रश्न, अल्फाज हुसैन अली की यादगारी, ठीक है ना, अली के रूप में भी जानते हैं भाई। अल्फाज हुसैन अली को क्या कहा जाता है? यादगारी, ये अली के नाम से भी जाना जाता है। गीत गोविंद जयदेव की रचना भाई, गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है, ठीक है ना। कर लोगे प्रश्न, प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं। हरियाणा नगर निगम जो संशोधन होया भाई, ये किस वर्ष होया? 2016 में होया, ठीक है ना। हरियाणा में नगर निगम संशोधन विधेयक भाई किस दौरान होया है या किस टाइम होया है? 2016 में होया है, ठीक है ना। तो आज के अपने इतने ही प्रश्न है। डेली में अगर हरियाणा जी के इतने प्रश्न करवाऊंगा। एक पीडीएफ मैंने आप लोगों को पहले ही दे रखी है, उस पीडीएफ को बढ़िया तरीके से कर लो। और जो प्रश्न मैं लेके आऊँ, ठीक है ना, 20-25 प्रश्न, उनमें कितना डिटेल में यहाँ पे बताया जाता है, आपके डबल प्रश्न हो जाते हैं। तो ये प्रश्न भी आप कंटिन्यू मेरे साथ करते रहो, ठीक है ना। और साथ में आपको 7:30 बजे हमारे साथ यहाँ पे लाइव टेस्ट भी होता है, उसमें भी आप अवश्य जुड़िएगा। और भाई, ठीक है ना, 1-2 और क्लास आपकी ऐड करेंगे, चाहे आपकी साइंस और कंप्यूटर की भी लाइव क्लास देखेंगे, ठीक है ना, टाइम टेबल बनाएंगे। तो भाई तैयारी करते रहो कि साथ ही कोई क्वेश्चन डाउट है, ठीक है ना, क्लास के नीचे पूछिए। फ्री में पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।